हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BKS स्टडी पॉइंट 45। आज हम क्लास 10th में एक टॉपिक प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए, इसमें आपको इसके सारे फंक्शंस को बताए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं प्रिज्म के बारे में। सबसे पहले हम प्रिज्म की परिभाषा जान लेते हैं कि प्रिज्म किसे कहते हैं। आपको यहाँ पर हम प्रिज्म को दिखाएंगे। मेरे पास एक प्रिज्म है, तो आप इसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम प्रिज्म को बताएंगे, उसको समझाएंगे। तो चलिए पहले हम प्रिज्म की परिभाषा जान लेते हैं। प्रिज्म पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा है। प्रिज्म क्या है? पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा है जिसमें 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। जिसमें 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जिन 2 आयताकार पृष्ठों से होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जिन 2 आयताकार पृष्ठों से होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं या प्रिज्म का कोण भी कहते हैं। प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री होता है। तो आप इस परिभाषा को अपने कॉपी पर नोट कीजिए। हम आपको यहाँ पर इसके इन चीज़ों को समझाते हैं। मेरे पास प्रिज्म भी है, आपको दिखाते हैं। मेरे पास ये प्रिज्म है। तो आप देखिए यहाँ पर जो लिखे हैं, प्रिज्म क्या है? पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा है। यानी प्रिज्म क्या है? एक पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा है। पारदर्शी, आर पार देखने वाला, एकदम स्वच्छ है, जिसमें कि 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 आयताकार पृष्ठ है। पहला आयताकार पृष्ठ ये हुआ, उसके बाद ये दूसरा आयताकार पृष्ठ है, और यहाँ पर ये तीसरा आयताकार पृष्ठ है। यानी कि प्रिज्म में कुल जो है 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ। यहाँ आप देख सकते हैं, ये पहला त्रिभुजाकार पृष्ठ और ये दूसरा त्रिभुजाकार पृष्ठ। यानी प्रिज्म में 3 आयताकार पृष्ठ और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। और एक बात आप याद रखिए कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, यानी प्रकाश जो मुड़ता है, जैसे इधर से लाइट जाएगा तो यहाँ पर प्रकाश क्या हो जाएगा? इधर मुड़ जाएगा, बेंट हो जाएगा। इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म है, आप अगर फ्रंट से देखेंगे, इसको इस तरह से देखेंगे तो आपको एक सिर्फ त्रिभुज जैसा दिखेगा। तो यहाँ पर यदि लाइट आ रहा है इस तरह से, ये आपतित किरण हुआ, तो यहाँ पर हम एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं। तो अभिलंब ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इस तरह से अभिलंब की ओर मुड़ गया, ठीक। उसके बाद जब यहाँ किरणें बाहर निकलेगी, यहाँ पर भी हम एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे तो प्रकाश की किरण क्या होगा? अब इस सघन माध्यम से प्रकाश की किरण जो है अब की बार सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तो अभिलंब से दूर हट जाएगा इस तरह से। यानी प्रकाश की किरण इस तरह से जा रहा है, इस तरह से नीचे मुड़ रहा है, यानी प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो प्रकाश का अपवर्तन किससे होता है? तो अपवर्तक पृष्ठ से होता है, यानी आयताकार पृष्ठ से होता है। तो आपको पता चल गया कि अब इसमें जो लिखे हैं, प्रकाश का अपवर्तन जिन 2 आयताकार पृष्ठ से होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। यदि आप प्रिज्म इस तरह से रखते हैं तो अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन हुआ? ये आयताकार पृष्ठ, ये दोनों आयताकार पृष्ठ, ये आयताकार पृष्ठ और ये आयताकार पृष्ठ, इसको ये हम क्या कहेंगे? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। यानी प्रकाश का अपवर्तन जिन 2 पृष्ठों से होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। ये जो अपवर्तक पृष्ठ है, दोनों आयताकार पृष्ठ है यानी अपवर्तक पृष्ठ है, तो इसके बीच जो यहाँ पर कोण बनता है, यहाँ पर जो कोण बनता है, इसको हम क्या कहेंगे? अपवर्तक कोण कहेंगे। और अपवर्तक कोण प्रिज्म का कितना होता है? 60 डिग्री होता है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री होने का एक रीज़न है कि यहाँ पर जो ट्रायंगल है, यहाँ जो त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज होते हैं। यानी कि समबाहु त्रिभुज में आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसीलिए प्रिज्म का कोण भी क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। आप इस इमेज को भी बना सकते हैं।
यहाँ आप देखिएगा प्रिज्म, यही प्रिज्म यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर इसको इधर वाले को और इधर वाले को क्या कहेंगे, अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। दो अपवर्तक पृष्ठ आपको दिख रहा होगा, ये ट्रिंगल वाला पृष्ठ है और इसके नीचे, जैसे इसके नीचे एक पृष्ठ होगा आयताकार पृष्ठ। तो यहाँ पर अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन हुआ, ये ए बी डैश बी और ए, ये पहला अपवर्तक पृष्ठ हुआ इधर वाला। उसके बाद इधर अपवर्तक पृष्ठ ए सी डैश सी और ए, ये दूसरा अपवर्तक पृष्ठ हुआ। यानी कि इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं और इस अपवर्तक पृष्ठ के जो बीच कोण बना है उसको हम अपवर्तक कोण कहेंगे या प्रिज्म का कोण कहेंगे। तो प्रिज्म का कोण 60 डिग्री होता है। यहाँ पर कुछ हम नोट्स भी लिखे हैं जो प्रिज्म में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। प्रिज्म में आयताकार पृष्ठों की संख्या 3। अभी आपको बताएं कि प्रिज्म में आयताकार पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, 3। प्रिज्म में त्रिभुजाकार पृष्ठों की संख्या 2, त्रिभुजाकार पृष्ठों की संख्या 2। अब प्रिज्म में कुल पृष्ठों की संख्या तो 3 + 2 5। प्रिज्म में कुल पृष्ठों की संख्या 5 और प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री या प्रिज्म का कोण 60 डिग्री। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह के टॉपिक्स को हम क्लास 10th के हर एक टॉपिक को इसी तरह से आपको पढ़ाएंगे, तो इस वीडियो पर, इस चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसमें एक टॉपिक और रह जाता है विचलन कोण, प्रिज्म का विचलन कोण। तो आप उसे भी नोट्स कर सकते हैं, उसे भी आपको लिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले इसको नोट कीजिए। तो अब हम प्रिज्म के विचलन कोण के बारे में पढ़ते हैं। प्रिज्म का विचलन कोण किसे कहते हैं, तो आप यहाँ देखिए प्रिज्म का विचलन कोण। प्रिज्म में आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को प्रिज्म का विचलन कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक प्रिज्म बनाया है, ये प्रिज्म है। प्रिज्म को अगर हम फ्रंट से देखें तो हमें एक त्रिभुज जैसा दिखता है। जैसे इधर से अगर हम देखें तो प्रिज्म हमको क्या दिखता है, त्रिभुज जैसा दिखता है और ये इसका अपवर्तक पृष्ठ होता है। तो यहाँ पर जो है एक किरण आया है, आपतित किरण आया, इस पर हम एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं। तो आपको पता होगा यदि कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, यानी वायु हो गया यहाँ पर विरल माध्यम और यहाँ कांच एक तरह से सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो किरणें क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो अभिलंब की ओर इस तरह से चला आया, इसको आपतित किरण, इसको अपवर्तित किरण कहेंगे। फिर यहाँ पर एक किरण, यही किरणें अगर ये बाहर निकलना चाहेगी तो यहाँ पर एक हम अभिलंब ड्रॉ करेंगे। तो यानी सघन माध्यम से ये किरणें विरल माध्यम में आना चाहती है, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा, तो ये किरणें इधर चला आया। इसको हम कहेंगे आपतित किरण और इसको कहेंगे निर्गत किरण यानी निकलने वाले किरणें, निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण, इसको हम अगर आगे बढ़ाएं तो इसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरणें कहेंगे। और ये निर्गत किरण को अगर हम पीछे करें तो इधर ये पीछे करेंगे तो यहाँ पर कटेगा, यानी कि यहाँ एक कोण बनता है। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच एक कोण बनता है, जिसको हम क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। विचलन कोण को डेल से सूचित किया जाता है, विचलन कोण को डेल से सूचित किया जाता है, यानी इस तरह से डेल, ये इस तरह से यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे, विचलन कोण। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।